हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आप भी स्वागत कर सकते हैं। आपको पता है ना कैसे? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। दोस्तों, कल जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ रेट में चेंजेस किए हैं। कुछ 12 से 5 कर दिए, कुछ 5 से 0 कर दिए गए, कुछ 28 से 18 कर दिए गए। बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो कल से क्वेरी पे क्वेरी क्वेरी पे क्वेरी आई जा रही है। लोग परेशान हैं कि सर क्या होगा, मेरे पास स्टॉक है तो क्या होगा, मेरा गुड टैक्स फ्री हो गया तो क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इन सब बातों को कि क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एप्लीकेबल कब से होगा, तो जान लीजिए ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये है 22 सितंबर 2025, यानी कि 21 सितंबर तक कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 22 सितंबर से नए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर से नए टैक्स रेट आपको लगाने हैं। दूसरी बात कि सर मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि जैसे सर मेरा पहले टैक्स लगता था 28%, अब हो गया 18%। तो मेरे पास में जो स्टॉक पड़ा है उसका क्या होगा? अरे भैया, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो स्टॉक पड़ा है पड़ा रहने दो। पहले 28 लगा के सेल करते थे, अब 18 लगा के सेल कर देना। पहले 28 कलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट को देते थे, अब 18 कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देना। आपको कोई लॉस नहीं होना। लेकिन सर मैंने जब ख़रीदा था तो 28 पे ख़रीदा था, लेकिन बेच रहा हूँ तो 18 पे। कोई बात नहीं, आपने 28 दे के ख़रीदा था, आपके लेज़र के अंदर 28% ऐड हो चुका है जीएसटी के क्रेडिट लेज़र में। आपको पूरा इनपुट मिलेगा, आपका इनपुट कोई नहीं छेड़ने वाला। आराम से आप 18% लगा के सेल करते जाइए, अपने इनपुट को यूज़ करते जाइए। लेकिन सर अगर मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि अब तो 28 पे ख़रीद रहा था, अब 18 पे बेच रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उसको यूज़ ना कर पाऊँ। कोई बात नहीं, जितने साल लगे आप चलते जाइए, आपको रिफ़ंड नहीं देने वाली है गवर्नमेंट। कल को आप बोलोगे ये 10% का मेरे को रिफ़ंड चाहिए, रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड उस केस में मिलता है जब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपका इनपुट 28 का हो और आउटपुट 18 का हो। आपके केस में ये केस बन रहा है, लेकिन ये रेट चेंजेस की वजह से बन रहा है, क्योंकि रेट चेंजेस से पहले आपका इनपुट भी 28 था, आउटपुट भी 28 था, और रेट चेंजेस के बाद आपका इनपुट भी 18 है और आउटपुट भी 18 है। केवल चेंजेस की वजह से इन्वर्टेड स्ट्रक्चर टाइप का कुछ बन रहा है, लेकिन वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, इसलिए आपको गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगी। आप यूटिलाइज़ कर लीजिए पूरा का पूरा स्टॉक के ऊपर क्रेडिट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किन को आनी है? प्रॉब्लम उनको आनी है जो अब टैक्सेबल से टैक्स फ्री जोन में चले गए हैं, यानी कि पहले टैक्स लगता था, अब वो टैक्स फ्री हो गए हैं। उनके केस में क्या होगा? उनके केस में ऐसा होगा 21 सितंबर तक तो आप नॉर्मल चलिए, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर आ गई आपको अपने गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना नहीं है। अब जब टैक्स नहीं लगाओगे तो स्टॉक के क्रेडिट को यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट रिफंड देगी नहीं। आपको क्या करना होगा, क्योंकि अब आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आपको अपने पूरे इनपुट का रिवर्सल कर देना होगा, यानी कि वो पैसा जाएगा पानी में। आया समझ में? यानी कि अगर आप अब टैक्स फ्री कैटेगरी में चले गए हो तो आपका जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ उस स्टॉक को 22 सितंबर से पहले पहले ख़त्म कर लीजिए, वरना उसके ऊपर जो इनपुट खड़ा हुआ है वो सब पानी में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम उनको आनी है जिनकी गुड्स अब टैक्स फ्री हो गई है। तीसरी बात क्या सर, क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर अब हम फॉल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, आपको गवर्नमेंट कोई रिफंड नहीं देने वाली है। आप क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो जब तक आप करना चाहो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुजली चलती है कि नई टेक्निकल क्वेश्चन किए जाएँ, सर को फंसाया जाए। कोई बात नहीं, आप भी कर लो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे किसी ने क्वेश्चन किया कि सर एक मान लीजिए कि मैंने गुड्स एंड सर्विस दे दी है 22 तारीख से पहले और मैंने इनवॉइस रेज नहीं किया, तब क्या होगा? तो देखो भाई, उस केस में क्या होगा, पेमेंट के ऊपर सारी कहानी अटकती है। अगर आपने पेमेंट पहले ले लिया है 22 तारीख से, तो 22 तारीख से पहले की रेट लगेगी। और अगर आपने पेमेंट 22 तारीख के बाद लिया है तो 22 तारीख के बाद की रेट लगेगी। बस पेमेंट के ऊपर आप ध्यान रखना। सिंपल वर्ड्स में बताया, टेक्निकल जाओगे तो रूल्स बहुत हैं। इनवॉइस रेज्ड और पेमेंट रिसीव्ड विच इज अर्लियर, ऐसे करके बहुत सारे रूल्स लगेंगे। मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया, पेमेंट को ध्यान रखना। 22 से पहले पेमेंट आ गया तो 22 से पहले की रेट, 22 के बाद पेमेंट ले रहे हो तो बाद की रेट लगेगी। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक और ऐसा ही घुमावदार क्वेश्चन कि सर मैंने गाड़ी लोड करी 21 तारीख को, रेट लगा दिया 28%, गाड़ी पहुंची 23 तारीख को, 22 तारीख को जीएसटी डिपार्टमेंट वाला पकड़ तो नहीं लेगा जी तुमने गलत रेट लगाई, देखो तुमने 28 लगाई हुई थी लेकिन आज 18 एप्लीकेबल है, मैं तेरी गाड़ी सीज करूँगा? नहीं कर सकता भाई। ई वे बिल जिस दिन आपने डिस्पैच किया उस दिन आपने जनरेट किया, आपका ई वे बिल वैलिड है। सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ई वे बिल रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बाद में 22 तारीख के आसपास एप्लीकेबल होंगे, तब इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। बस ध्यान ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर आप टैक्स फ्री गुड्स की कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो अपने स्टॉक को 22 तारीख से पहले पहले साफ़ कर दीजिए, जिससे कि आपको आईटीसी का रिवर्सल कम से कम करना पड़े। बाकी किसी भी केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, आप क्रेडिट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपके पास जितना मर्जी स्टॉक पड़ा हो पड़ा रहने दीजिए, ज़बरदस्ती का स्टॉक मत भरिए कि नहीं जी मैं तो खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। खरीद के करोगे क्या यार, बाद में जो टैक्स रेट लगने हैं उस पर खरीद लेना, नॉर्मल बिजनेस अपना चलने दीजिए। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई गल नहीं है, कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा जी मेरी ये क्वेरी है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं डालना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 पे भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग परेशान हैं और मैं आपको परेशान देख नहीं सकता। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल है, बिज़नेस वालों के लिए काम का है, बिज़नेस वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी को जानकारी चाहिए, कुछ कुछ लोगों को होता है केवल नॉलेज बढ़ाना होता है, उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।